Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 6 are welcome in my lecture. Dear student, today I am going to discuss about the Gujarat area and its zone. As in our previous lecture, I have explained about the boundaries and location of Gujarat. इस रिवीजन के अंतर्गत विद्यार्थियों आज हम लोग गुजरात के एरियाज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके जोन के बारे में। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गुजरात के लोकेशन के बारे में और उसके बाउंड्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम लोग यहाँ जिसके एरियाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए गुजरात का जो एरियाज़ है, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात का पूरा एरिया है वो 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर विस्तार में गुजरात फैला हुआ है। तो वापस से ध्यान रखना, द एरियाज ऑफ द गुजरात, ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ गुजरात इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज द 6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का 6% भाग गुजरात अकेले के पास है ना। गुजरात जो हमारे 29 स्टेट्स हैं और कुछ हुआ यूनियन टेरिटरी, 7 यूनियन टेरिटरीज के अगर हम लोग सबकी बात करें तो उसमें देखो हमारा यहाँ 6% टोटल एरिया ऑफ इंडिया, 6% भाग जो है वो गुजरात के पास है। तो पहली बात ध्यान में रखना, कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और 6% भाग, भारत का 6% भाग अकेले गुजरात के पास है। तो वापस से ध्यान रखना, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज द 6% ऑफ टोटल एरिया इन इंडिया। इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया गुजरात रैंक, अगर हम रैंक की बात करें तो 7th रैंक है, इससे 6 बड़े स्टेट्स और हैं। एंड पॉपुलेशंस के अगर हम रैंक काउंट करें तो 10th है, ठीक है। तो 7th रैंक इन एरिया, मतलब हमारे गुजरात से 7 बड़े और राज्य हैं, मतलब 6 बड़े और राज्य हैं, 7वीं पोजीशन आती है गुजरात की। एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें, एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से भारत के अंदर 6 बड़े राज्य और हैं, और ये 7वां जो स्टेट के रूप में आता है, 7th रैंक आती है एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया की दृष्टि से। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो गुजरात के अंदर पोजीशन है वो है 10th रैंक इन पॉपुलेशन। पूरे भारत की पॉपुलेशन से हम लोग यहाँ तुलना कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 10th रैंक आती है। तो ज्योग्राफिकल गुजरात रैंक 7th इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल। गुजरात रैंक 10th इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ गुजरात इज लिटल मोर देन 6 करोड़, 6 करोड़ 2011 की गणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 गुजरात की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ बताई गई है। इन 2000 अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट। अब इसके बाद में देखिए इस तरीके से आपको यहाँ का कुछ आपको फिगर दिया, वापस से इसको ध्यान रखें। टोटल पॉपुलेशन इस 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है। 6% टोटल एरिया ऑफ इंडिया का, लैंड एरिया का 6% उसी के पास है। 7th रैंक आता है इन बेस ऑफ द एरिया। एरिया के आधार पर गुजरात का 7th रैंक है, और 10th रैंक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है
उस पॉपुलेशन के बेसिस पर हमारा 10th नंबर आता है। 6 करोड़ इन 2000, देखो हम 2011 की जो गणना के अनुसार देखें तो गुजरात की पॉपुलेशन 6 करोड़ पॉपुलेशन गुजरात की इन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार ये 6 करोड़ पॉपुलेशन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वो गुजरात के नॉर्थ और साउथ लेंथ, है ना, नॉर्थ और साउथ की लेंथ, अपर पार्ट नॉर्थ और साउथ की लेंथ 590 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो 500 किलोमीटर है और ये 590, ठीक है। ये आपका 500 किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस है ईस्ट से वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। तो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ का क्या है 590 किलोमीटर। वापस से ध्यान रखना, नॉर्थ से लगा करके साउथ तक की जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर्स है, और ईस्ट से वेस्ट है वो 500 किलोमीटर्स है। तो वापस से ध्यान रखें कि ये जो विस्तार है इसका, ईस्ट से वेस्ट का जो विस्तार है वो 500 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ का जो विस्तार है 590 किलोमीटर्स। तो इस तरह से आपने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की डिस्टेंस को देखा। अब गुजरात हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 जोन। अब गुजरात को हम 4 जोन में बांट सकते हैं। गुजरात हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 जोन। गुजरात को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो गुजरात हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 जोन। पहला जोन है यहाँ नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो पहली बात, गुजरात को हम 4 जोन में बांट सकते हैं। पहला जोन है आपका नॉर्थ गुजरात, सेकंड है सेंट्रल गुजरात, थर्ड साउथ गुजरात, फोर्थ है सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, 4 जोन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। गुजरात हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 जोन, 4 जोन में इसे बांटा गया है। मेरे साथ बोलेंगे, बोलो, नॉर्थ गुजरात, सेकंड सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में होना चाहिए, वापस से नाम याद हो जाने चाहिए आपको। गुजरात हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 जोन, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ। इस तरह गुजरात को हमने 4 भागों में विभाजित कर रखा है। ये 4 जोन दे रखे हैं। अब इन 4 जोन के अतिरिक्त अगर हम फिजियोग्राफिक बेसिस पे देखें तो ये हमारा 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। गुजरात को हम भौगोलिक संरचना के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं।
अब फिजियोग्राफी का मतलब है हमारा यूनिफॉर्म। गुजरात अगर देखें तो पूरा एक जैसा समतल या एक जैसा पहाड़ी या एक जैसा प्लेटूस पहाड़ नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ना, कहीं पे ऐसे माउंटेन बने हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं खड्डे वाले प्लेस हैं, कहीं पे प्लेटूज हैं, रण क्षेत्र है। इस तरह इसको बोलते हैं हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न, है ना। यूनिफॉर्म इन द एवरी प्लेसेस, हर जगह एक जैसा नहीं, देयर इज अ डाइवर्सिटीज, फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटीज है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी लैंड है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे आते हैं, तो देखिए 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अंदर प्लेन्स, गुजरात का काफ़ी भाग जो प्लेन्स है, हिली एरिया, प्लेटूज, डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन। तो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के अंदर स्टूडेंट फर्स्ट है हमारा प्लेन। गुजरात का काफ़ी कुछ भाग है वो प्लेन्स हैं। फिर हिली एरिया, हिल्स हैं, प्लेटूज पार्ट है, डेजर्ट है और कोस्टल प्लेन्स। तो आज तक के लिए देखो हमने यहाँ फिजियोग्राफिक जो नेम है उनके बारे में बताया, जोन के बारे में बताया, गुजरात का एरिया कितना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो वापस से इस फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं क्या है फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो देखो वापस से ध्यान रखना, 9 फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अंदर मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट प्लेन्स, सेकंड हिली एरिया, थर्ड प्लेटूज, फोर्थ डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स। आगे ध्यान में देखो यहाँ दोनों तरीके से अलग है, ध्यान रखना, वो जोन अलग है। जोन 4 जोन दे रखे थे, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात और सौराष्ट्र एंड कच्छ। यहाँ हम पढ़े हैं वो है 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न। 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न भूगोलिक रचना के अनुसार। देखो कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पे हिली रीजन है, कहीं प्लेन एरिया है। उसी बेसिस के आधार पर हमने गुजरात को 5 भागों में बांटा है, जिसको हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न बोलते हैं। उसमें देखिए प्लेन्स, हिली एरिया, प्लेटूज, डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स। स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के रिवीजन के अंतर्गत कल जो हमने पढ़ा था और आज का जो पढ़ा हुआ पार्ट है वापस से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना और इसे तैयार करना इस चैप्टर को। देखो गुजरात स्टेट इज सिचुएटेड ऑन अरेबियन सी। गुजरात स्टेट है वो अरेबियन सी के ऊपर स्थित है। ये गुजरात के वेस्ट पार्ट में है। 20 डिग्री 6 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड्स एक्सपांसन, 24 डिग्री 42 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स के अंदर 68 डिग्री से लगा करके 74 डिग्री तक है। बाउंड्रीज की ईस्ट में मध्य प्रदेश से, साउथ में महाराष्ट्र से, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान से मिलती है। इसके बाद में पाकिस्तान कंट्री से वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट के अंदर, फिर यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली सिचुएटेड इन द बॉर्डर गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। दीव और दमन, दीव है जो साउथर्न बाउंड्री और दमन है वो वलसाड़ में। फिर यहाँ उसका जो एरिया है कोस्ट लाइन है वो कम से कम 1600 किलोमीटर है, जो अभी तक की सबसे स्टेट की लॉन्गेस्ट सी बाउंड्रीज के रूप में आता है यहाँ। फिर हमने गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ की 2 गल्फ हैं। एरिया के हिसाब से आज हमने जो पढ़ा था उसमें 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है, 6% ऑफ टोटल एरिया का है। 7th पोजीशन इन रैंक में आता है लैंड के हिसाब से, और 10th रैंक है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर आता है। 6 करोड़ पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग। फिर हमने इसको 4 जोन के रूप में पढ़ा था।
ठीक है, इससे वेस्ट की बाउंड्रीज के बारे में, और इसके बाद में हमने फिजियोग्राफी डिवीज़न। यहाँ तक आज स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट कर देना है, इसको प्रिपेयर कर देना है। जय श्री स्वामीनारायण।